हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बेसिकली क्लास 11 के बच्चों के लिए है। क्लास 11 के बच्चों, हमने पिछली वीडियो में रैंक ऑफ द वर्ड डिस्कस किया था। रैंक ऑफ द वर्ड टू टाइप्स के होते हैं, जहाँ पे लेटर रिपीट होते हैं या फिर लेटर रिपीट नहीं होते। जो पहले मैंने एग्जांपल लिया था उसमें लेटर रिपीट नहीं था। नाउ राइट नाउ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सक्सेस। हम इसकी रैंक निकालेंगे। ये जो टॉपिक है ये बिलोंग करता है क्लास 11 से। क्लास 11 में लीनियर इनइक्वालिटीज एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उससे बिलोंग करता है। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन है नहीं, बट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन आपको आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, जितने भी रेफरेंस बुक है उसमें मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी वर्ड की रैंक कैसे निकालते हैं। ये डिस्कस हम कर चुके हैं पहले भी आप मेरी वीडियो में जाके, लॉन्ग वीडियो में जाके उसको देखना कि रैंक ऑफ द वर्ड कैसे निकाला जाता है जिस वर्ड के अंदर लेटर रिपीट नहीं होते। बिकॉज देयर आर टू वैरायटीज, टू टाइप्स ऑफ द वर्ड्स, जहाँ पे लेटर रिपीट होते हैं और जहाँ पे रिपीट नहीं होते। पिछली वीडियो में था मेरा, वहाँ पे लेटर रिपीट नहीं था, हमने वो भी किया था। अब इस वाले एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि यहाँ पे देखो लेटर रिपीट हो रहे हैं। सब बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। देखो ये वर्ड है सक्सेस, इसमें 2 बार सी रिपीट हो रहा है, 3 बार एस रिपीट हो रहा है। तो एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे लेटर रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले जब भी हमें रैंक निकालनी होती है, सबसे पहले हम इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेंगे। देखो सी हमारा पहले आता है, डिक्शनरी में सी पहले आता है, उसके बाद फिर ई आएगा सेकंड नंबर पे, फिर एस आएगा, उसके बाद फिर यू आएगा। हमने अल्फाबेटिकली नंबर कर दिया। अब उसके बाद सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सी से, बिकॉज अल्फाबेटिकली सी पहले आता है। तो सी को हम यहाँ रखेंगे बच्चों, यहाँ पे हमने सी को रख दिया, प्लेस कर दिया, सी को बॉक्स से बंद कर दिया, और सेकंड वाले सी को हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पे। उसको अल्फाबेटिकली हमने अरेंज किया, पहले सी, फिर ई, फिर ट्रिपल एस, फिर यू। अब देखो एक बात का ध्यान रखो, जब सी को हमने बॉक्स से बंद किया तो ये वाला सी, और जो हमें वर्ड की रैंक निकालनी है, इस वाले वर्ड की रैंक निकालनी है, इसका फर्स्ट लेटर एस है। तो एस और सी अलग अलग है। तो जब एस और सी अलग अलग हो, इसका मतलब ये हमारा डिजायर्ड वर्ड नहीं है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। अपॉन में रिपीट कितने कर रहे हैं, 3 एस रिपीट कर रहे हैं, 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इज 720, अपॉन में 6 कट के आ गया 120। जब तक कि हमारा डिजायर्ड वर्ड नहीं आएगा तब तक हम इसको ऐसे करते रहेंगे। अब सी के बाद अल्फाबेटिकली ई आता है, हमने ई को यहाँ फिक्स किया, डबल सी, ट्रिपल एस, यू। अब देखो हमारे वर्ड है एस, हमारे वर्ड की स्टार्टिंग एस से हो रही है, जबकि यहाँ पे ई है। इसका मतलब ये भी इससे मैच नहीं कर रहा। तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, अपॉन में 3 एस रिपीट कर रहे हैं, 3 फैक्टोरियल, और 2 सी रिपीट कर रहे हैं, 2 फैक्टोरियल। 720 अपॉन में 6 into 2 12, ये कट के आ गया 60। अब आते हैं थर्ड नंबर पे, सी हो गया अल्फाबेटिकली, ई हो गया, अब एस पे आते हैं। देखो हमारा वर्ड भी एस से स्टार्ट है, और यहाँ पे भी हमारा एस आ गया, अल्फाबेटिकली करते करते एस आ गया। एस के बाद डबल सी, फिर ई आएगा, फिर डबल एस, फिर यू आएगा। अल्फाबेटिकली अरेंज किया। अब हमें एस के बाद यू चाहिए, जबकि यहाँ पे एस के बाद सी आ रहा है। तो एक रूल बना हुआ है, अगर हमारा ये लेटर इस लेटर से मैच कर गया तो इसके साथ वाले को हम फिक्स मानते हैं। इसका मतलब ये एक तरीके से फिक्स है, और जब फिक्स है तो इसके अंदर फैक्टोरियल अप्लाई नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, अपॉन में 2 एस रिपीट कर रहे हैं, 2 फैक्टोरियल, और 2 सी रिपीट नहीं कर रहे क्योंकि इसमें एक सी तो फिक्स हो गया इसके साथ बैठने की वजह से। एक सी फिक्स है और एक सी फिक्स नहीं है, तो हम फिक्स नहीं मानेंगे सी को, केवल एस को मानेंगे, रिपीट कर रहा है। 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 120 अपॉन में 2, 60 आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एस। अब सी के बाद अगला अल्फाबेट आएगा बच्चों ई। सी के बाद अगला अल्फाबेट हमारा ई आएगा, ई को यहाँ लिखा हमने। उसके बाद डबल सी, डबल एस, यू। अब देखो एस के बाद हमें यू चाहिए, जबकि यहाँ पे एस के बाद क्या है, ई है। मैच नहीं कर रहा, लेकिन एस तो मैच कर रहा है ना। अगर एस एस से मैच कर रहा है तो साथ वाले को हम फिक्स मानेंगे। 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। अब 2 सी हमारे खाली हो गए, रिपीट कर रहे हैं, 2 फैक्टोरियल। 2 एस पे रिपीट कर रहे हैं, 2 फैक्टोरियल। 120 अपॉन में 4, 30 आ गया। अब नेक्स्ट वी मूव एस। सी ले लिया हमने, ई यूज कर लिया। अब सी के बाद ई के बाद क्या बचा, एस बचा। तो एस और एस, लेकिन हमें चाहिए एस और यू। तो जो हमारा लेटर मैच कर रहा है उसके साथ वाले को हम फिक्स मानते हैं। ये फिक्स हो गया हमारा। तो 1 2 3 4 5 खाली हो गए। 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 120 अपॉन में 2, 60 आ गया। अब देखो सबसे ऊपर, अब हमने सी यूज कर लिया, ई यूज कर लिया, एस यूज कर लिया। सी यूज करा, ई यूज करा, एस यूज करा, क्या बचा, अब बचा यू। तो एस के बाद में यू, हमारे वर्ड में भी एस के बाद यू आता है, यहाँ पर भी यू है। उसके बाद यू के बाद अल्फाबेटिकली आएगा सी, फिर आएगा ई, फिर आएगा एस। मतलब पूरा वर्ड ही बन गया हमारा। तो पूरा वर्ड मैच कर रहा है, इसलिए 1 मानेंगे उसको। ओनली 1 फैक्टोरियल मतलब 1। अब इन सभी को हम ऐड करेंगे। 120 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 1, इन सभी को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आ रहा है 331, 331 रैंक आ रही है।
इसलिए सक्सेस की जो रैंक है, अगर आप सर्च गूगल पर सर्च करोगे तो आपको 331 ही मिलेगी। सक्सेस की रैंक निकल के आ रही है 331। बच्चों को ये हमने जो एग्जाम्पल समझा है, ये वाला एग्जाम्पल में लेटर्स रिपीट कर रहे हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें लेटर रिपीट नहीं कर रहे, केवल इसकी दो वैरायटी होती है, रिपीटेशन इज अलाउड और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो राइट नाउ ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। वीडियो को मल्टीपल टाइम पॉज करके आप नोट डाउन करो नोटबुक के अंदर, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। वीडियो को शेयर करो, मैक्सिमम लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी वीडियोस बहुत सारी आती रहती हैं। लॉन्ग वीडियोस में हम क्लास 11 और 12 का जो कंटेंट है चैप्टर वाइज वो डिस्कस करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। वीडियो को अंत तक देखिए। थैंक यू।